हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मोदी सरकार को दुनिया भर में सुबकी का सामना है, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब अंदरूनी तौर पर भी जो इख्तलाफात हैं सामने आ रहे हैं और उसका हल ये निकाला जा रहा है कि पुलिस आती है एहतजाजी रैली में, जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ, तो आपको तो और मुझे तो बिल्कुल भी इस बात पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एक तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स का खासा है कि जो पावर में होता है वो ऑपोजिशन को इस तरह से रगड़ता है। और दूसरी अहम बात ये है कि मेरा ख्याल है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी की कलई खुल गई बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो सबसे अहम बात की वो ये की कि जी मैं आपका जो वोट था, आपका जो विन था, उस पर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने इशारा किया है इस बात की तरफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि मोदी ने जो था कुछ जगहों पे इलेक्शन हारा है और उसको मैनिपुलेट किया है और रिग किया है। और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने उनके ऊपर लोकसभा पर जो जिस तरह के अटैक किए उसका जवाब नहीं दे सकी है बीजेपी पार्टी। तो जाहिर है कि फिर इंटरनली तो उनका कंट्रोल है ना, इंटरनली तो इस किस्म की चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं तो जाती तौर से समझती हूँ इस वक्त राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का इस तौर पकड़े जाना इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत जबरदस्त टेलविंड देगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस बात की यानी आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पकड़ा जाना जो है वो मजीद डिफेम करेगा मोदी को और मजीद पॉपुलर करेगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। 200% ये उनके फायदे में जाता है। और हमें नजर आ रहा है कि जो बीजेपी है, जो मोदी हुकूमत है, वो एक गलती के बाद दूसरी गलती कर रही है। इंटरनेशनल फ्रंट पर भी उसने ओवर एस्टिमेट किया अपने क्लाउड को और अपनी सपोर्ट को, और अब इंटरनली भी हम देख रहे हैं कि वो इस खाम ख्याली में थे कि वो कुछ भी कर लें, वो वे विद इट। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये एक और ब्लंडर है मोदी गवर्नमेंट की। अच्छा हुमा बकाई साहिबा, ये जो मोदी का हिंदुत्व का जो जुनून है और जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, और फिर जो पाकिस्तान से भारत की पिटाई हुई है उस पर भारत के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, भारत के अंदर से ही जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन मोदी के पास जवाब ही नहीं है। अभी राहुल गांधी भी यही कह रहे थे। तो राहुल गांधी पहले भी बहुत दफा बात करते थे ना, पहले उनकी बात को इंडियन इलेक्टोरेट में उस तरह की ट्रैक्शन नहीं मिलती थी, उस तरह के बायर्स नहीं थे राहुल गांधी के नैरेटिव के या मोदी के खिलाफ नैरेटिव के कोई बायर्स नहीं थे, इसलिए वो इनको कुछ नहीं कहते थे। इस वक्त अब वो मजीद बात करें, उनकी मजीद चीजें लोगों के सामने आए, उससे मोदी हुकूमत खौफजदा है। जो कुछ हो रहा है इंडिया में ये आकाश है एक फ्लस्टर्ड, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड सिटिंग गवर्नमेंट। और 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से वोट चोरी करके मोदी जो है वो हुकूमत में आते हैं। आज उसी सिलसिले की ये कड़ी थी जो एहतजाज हो रहा था और अब उनको गिरफ्तार कर लिया। ये उसी का शाखसाना है ना कि अब वो इतने बैकफुट पे हैं कि वो मजीद एक्सपोजर शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उस मजीद एक्सपोजर को या इस तरह के नैरेटिव को बंद करने के लिए ये एक नी जर्क रिएक्शन है। लेकिन इससे देखिए, ऑल सेड एंड डन, एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन इंडिया में फेयर होते हैं, और यही खौफ है जो मोदी को इनको पकड़ने पे इसकी तरफ धकेल रहा है। कश्मीर पॉलिसी, जो सो कॉल्ड न्यू कश्मीर पॉलिसी, टोटल कोलैप्स। फॉरेन पॉलिसी टोटल कोलैप्स। ना अमेरिका मुंह लगा रहा है, ना चाइना मुंह लगा रहा है। डिफेंस फ्रंट पे टोटल फेलियर। आपने इतने महंगे जहाज खरीदे और सिर्फ सुबकी और ह्यूमिलेशन आपके हाथ आया। ट्रंप ने आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 32 दफा। और अब आप इंटरनली भी आप एक बहुत वीक शिफ्टिंग ग्राउंड पर हैं, और मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन मोदी के हाथ से निकल गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहिब कीमती वक्त के लिए।